सभी विद्यार्थियों का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में वेलकम है। जैसा कि बहुत सारी स्कूलों में जो है अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं काफ़ी कंफ्यूज हैं कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर शो कर रहा हूँ। इस पेपर को जो है देखकर आसानी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं आपको जल्दी से ये क्वेश्चन पेपर स्पष्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर तीसरे क्वेश्चन तक यहाँ पर निर्देश देखने को मिल रहा है। वह निर्देश है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अर्थात यह कह रहा है कि आ रहे गद्यांश को आप सावधानीपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप सही विकल्प चुनकर जो है दीजिए। तो यह पैसेज आपको जो है पढ़ना है। द डॉग हैज़ बीन विद मैन फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कुत्ता मानव के साथ कई हजारों वर्षों से साथ रहा है। तो इसी तरह से आपको पैसेज का जो है अर्थ निकालना है और उसके बाद इस पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर 1, 2, 3 करके 3 बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है और आपको जो है सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वाज द फर्स्ट टेम एनिमल, कौन सा प्रथम पालतू जानवर था। तो यहाँ 4 विकल्प है और आसानी से आप पैसेज या पढ़ कर समझ सकते हैं कि कौन सा प्रथम पालतू जानवर था। तो डॉग, कैट, काऊ, हॉर्स। तो बहुत ही आसान है और मैंने ऑलरेडी पहला लाइन जो आपको हिंदी में अर्थ बताया उसी में इसका आंसर भी है। तो आप पहले स्वयं से जो है आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर आकर हमसे आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारे पेपर जो है शेयर करूँगा। इसके बाद आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैज़ द डॉग बीन विद मैन, यानी कितने लंबे समय से कुत्ता मनुष्य के साथ रहा है। यह भी पहले लाइन में मैंने स्पष्ट किया। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है, काफ़ी सरल है। अब बढ़ते हैं जो तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, शीप डॉग गॉड, यानी जो शीप डॉग होते हैं वे रक्षा करते हैं, किसकी रक्षा करते हैं, बर्ड्स की, एनिमल्स की, शीप की, गोट की। काफ़ी सरल है और बहुत ही आसानी से आप पैसेज पढ़कर इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक जो है कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि जो आपको नीचे प्रश्न दिखाई दे रहा है उनके लिए आपको सही आंसर जो है विकल्प के रूप में चुनना है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, इसमें आपको रीऑर्डरिंग करके सही सेंटेंस बनाना है और 4 विकल्प यहाँ पर दिया है। जो सही सेंटेंस बना हुआ है उसी को आपको जो है टिक करना है, अर्थात उसी ऑप्शन को आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को विजिट करके वहाँ पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को। इसके बाद आप 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑनेस्टी। तो यहाँ ऑनेस्टी है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ऑनेस्टी रहेगा। द पॉलिसी बेस्ड इज, इसको भी आपको रीऑर्डरिंग करना है, सही क्रम में करना है और सही सेंटेंस को बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यह मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है मिस प्रिंट है, ऑनेस्टी लिख दिया है तो ऑनेस्टी रहेगा। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी यह आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद छठा जो क्वेश्चन है वह है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी किस शब्द को सही स्पेल्ड किया गया है, सही लिखा गया है, सही उच्चारित किया गया है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड रहेगा या ही टोल्ड मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड। इसी तरह से आपको 2 ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, सही ऑप्शन को आपको चुनाव करना है। इसी तरह 8वें क्वेश्चन में भी आपको फिलअप करना है, द लिटल गर्ल टू वियर द स्वेटर, फॉरबेड रहेगा या सेड नो या डिनाइड रहेगा या नन ऑफ दीज रहेगा। तो ये आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी सरल है। अगर नहीं आता है आपको तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है, आपको जो है उत्तर जो है नीचे दिए गए इसी पैसेज के आधार पे देना है। उसके लिए देखिए निर्देश दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अर्थात आ रहे गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको देना है, यानी आपको उत्तर जो है विकल्प के माध्यम से सही चुनाव करके देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हेन डिड एवलिन्स मदर नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद एवलिन, यानी एवलिन की मदर ने कब ध्यान दिया कि एवलिन के साथ कुछ गलत था। तो एवलिन की उम्र उस समय क्या थी आपको यह बताना है, यहाँ 4 विकल्प है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ एवलिन्स मदर, एवलिन की मदर का या माँ का नाम क्या था ये आपको बताना है। और ऊपर पैसेज के आधार पे आपको जो आंसर देना है। अगर आप पहले से ही बुक में पढ़े हुए हैं अपनी प्रोज के तो आसानी से पहले से आपको आंसर फाइंड आउट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 से 13 है उसके लिए निर्देश है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपका जो प्रोज के पार्ट हैं आप उनको कितनी अच्छी तरह से समझे हैं उसी के आधार पे आपको जो नीचे आ रहे प्रश्नों के लिए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। व्हाट नाइट मेयर डिड केजिया हैव, यानी केजिया को किस प्रकार का रात्रि का भयानक स्वप्न आता था यह आपको बताना है। 4 विकल्प है, सही विकल्प चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हु हैड बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी, पुंगी बजाने से कौन मना किया था या कौन प्रतिबंधित किया था यह बताना है। 4 विकल्प है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आ रहा होगा, और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज अल्बर्ट्स वाइफ, अल्बर्ट्स की पत्नी कौन थी ये आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक के लिए निर्देश है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको जो है जो आप स्टेंजा नीचे देख रहे हैं इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो है आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वह कह रहा है ऊपर जो स्टेंजा दिया है विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेफ, या आपको जो है अच्छे से स्टेंजा पढ़ने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है नेम ऑफ द पोएम इज, यानी इस कविता का नाम क्या है आपको यह बताना है। बहुत ही सरल है और पहले ही लाइन से आपको स्पष्ट हो गया कि कविता का नाम क्या है। फिर भी यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनाव करना है। इसका क्वेश्चन 15 हुई द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता के जो हैं कवि कौन है ये आपको बताना है। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा पोइट्री का तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 से 20 के लिए निर्देश है, कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक मोमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो आपका बुक है मोमेंट्स उसके पाठों के आधार पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे और उनके लिए सही विकल्पों को चुनाव करना है। अगर आप बुक से जो आपका बुक जो मोमेंट आपका बुक है उसकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको कितनी अच्छी समझ है, इसी को चेक करने के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है कह रहा है द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड, यानी कि उस व्यक्ति ने लड़के को उठा लिया। तो यहाँ 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 17 एट ग्रैंड मदर टोटो थ्रो, दादी पर टोटो ने फेंका, क्या फेंका यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो 18 है कह रहा है कि महेंद्रवाज, महेंद्र था तो महेंद्र क्या था आपको ये बताना है। 4 विकल्प के साथ क्वेश्चन नंबर 19 है योर वाल किल्ड द मैंस, यहाँ पर आपकी दीवार ने योर वाल किल्ड द मैंस, यानी आपकी दीवार ने मनुष्य उस व्यक्ति के या इस व्यक्ति के पिता को, भाई को, सन या कजीन को जान से मारा है। तो कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है कह रहा है टोटो वा टाइड सिक्योरली टू, यानी टोटो को सुरक्षित रूप से बांध दिया गया था। तो किससे बांधा गया था, ट्री से, स्टंप से, पेग से या फिर कॉर्ड से, ये आपको बताना है सही विकल्प। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यह आपको पैसेज जो है सावधानीपूर्वक पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ पर ABCD करके 4 क्वेश्चन पूछा गया है जिनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए पैसेज के आधार पे जो है लिखना होगा। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और भी जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर अब
जो आपका राइटिंग वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में करा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ए बी करके 2 क्वेश्चन पूछा गया जिसमें से केवल एक क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, यानी अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए आपको एक पत्र लिखना है अपने बड़े भाई के शादी के समारोह में उपस्थित होने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो एक बी करके क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट योर 2 days सिक लीव, यानी अपनी स्कूल के प्रधानाचार्य को आपको अनुरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपनी 2 दिन की बीमारी की छुट्टी के लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, करा राइट एन आर्टिकल ऑन कंप्यूटर्स अ बेन और अ बून, यू आर दीपक या दीपिका, यानी अपने आप को आपको दीपक या दीपिका मानना है और आपको जो है लिखना है एक लेख कंप्यूटर एक वरदान अथवा अभिशाप पर, या फिर अथवा करके आपको एक और जो है नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, यानी माई मदर पर आप एसे लिख सकते हैं, या एक बी करके आपके लिए एसे लिखने के लिए टॉपिक दिया है योर फेवरेट फेस्टिवल, तो किसी पर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में ए वाला क्वेश्चन कर रहा है, री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करके सही लिखना है, यानी आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो अगर आप नरेशन नहीं जानते हैं तो जो है आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। इसके बाद बी वाले में आपको पैसिव वॉइस बनाना है, टेल हिम टू वेट्स आउटसाइड, उसे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहो या बताओ। अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जो है पेपर और भी देख सकते हैं। लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारा चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद आपका सी वाला जो है पंक्चुएट करना है आपको। पंक्चुएट में क्या करना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर, कहाँ पर स्मॉल लेटर, कहाँ पर कामा, कहाँ पर इन्वर्टेड कामा, इन सब का ध्यान देना होता है आपको। और यह मैक्सिमम डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो डी है, इसमें आपको हिंदी में देख सकते हैं, पैसेज देखने को मिला, इसे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इसके बाद आपका लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स, यानी आपको 30 से 40 शब्दों में जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। अथवा करके यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, किसी एक क्वेश्चन का आपको जो है आंसर देना होगा ए का, और बी में भी किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ए वाला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, यानी हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, यानी पुरानी किस्म के अध्यापकों के बारे में टॉमी कैसे वर्णन करता है। या फिर अथवा करके हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, यानी म्यूजिक को जारी रखने के लिए एवलिन की मदद कौन किया। व्हाट डिड ही डू एंड से, उन्होंने क्या किया और क्या कहा। इसके बाद बी वाला जो प्रश्न करा, हु वाज द लिटिल गर्ल अफ्रेड ऑफ, यानी छोटी लड़की किससे डरती थी या भयभीत थी। और व्हेन डिड सी फील अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलाइफ, वह कब राहत के प्रसन्नता का अनुभव करती थी, यह आपको बताना है। या फिर अथवा करके व्हेन एंड वेयर वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न, यानी कब और कहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहे कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 2 ठो दिया है, अथवा करके कोई एक कर सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान्स अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, यानी आप बिस्मिल्लाह खान के पुरस्कार और पहचान के बारे में क्या जानते हैं, यह आपको बताना है। या फिर डिस्क्राइब इन ब्रीफ आइंस्टीन्स अर्ली लाइफ, यानी आइंस्टीन के प्रारंभिक जीवन का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। कोई एक कर सकते हैं, जो आपको बेटर तरीके से आए वो आप करिए। इसका क्वेश्चन नंबर जो 27 है वह कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी जब वर्षा होती है तो कवि क्या करना पसंद करता है। या फिर अथवा करके राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस, यानी अपने सिलेबस में से किसी भी एक कविता का 4 लाइन आपको लिखना है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि आपके पेपर में वह कविता ना आया हो। इसका क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको सेंट्रल आइडिया देने के लिए कह रहा है किसी एक
कविता पर आप सेंट्रल आइडिया दे सकते हैं। यहाँ पर ए बी करके 2 कविता का नाम दिया है, 2 पोयम का, किसी एक पर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं, कह रहा है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है आप 30 से 40 शब्दों में दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा जो है इसमें क्वेश्चन है वह है व्हाट वाज द जॉब ऑफ द फर्म वेयर महेंद्र वाज अ जूनियर सुपरवाइजर। यानी जहाँ पर महेंद्र जूनियर सुपरवाइजर था उस फर्म में व्हाट द जॉब क्या कार्य था, यानी उस फर्म में क्या जॉब था या उस फैक्ट्री में क्या कार्य था जहाँ महेंद्र सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। या फिर अथवा करके व्हाट वुड हैपन इफ़ एनी वन टायर्ड टू डिसोबे द ऑर्डर। यदि कोई आज्ञा को मानने से इनकार कर दे, व्हाट वुड हैपन इफ़ एनी वन ट्राई टू डिसोबे द ऑर्डर। यानी यदि कोई भी आज्ञा को मानने से इनकार कर दे तो उसके साथ क्या घटना घटती थी या उसके साथ क्या होता था, क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 30 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में देना है। अथवा करके 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसमें पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन। वह पहली चीज़ क्या थी जो उस बालक के ध्यान को खींची। कुड ही हैव इट, क्या वो इसे पा सका। या फिर अथवा करके हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। यानी टोटो दादाजी के निजी चिड़ियाघर में कैसे आया।